हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। पहला प्रश्न सीरीज का देखो, ये कौन सी है? ये नंबर सीरीज है। कौन सी है अपने पास? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का एक प्रश्न है। मैं आपको प्रश्न के माध्यम से ही हर एक टाइप को, हर एक प्रकार को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला अपने पास जो आया है, इट इज बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। क्या है प्यारे बच्चों? नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं? देखिए, सीरीज आपके सामने आ चुकी है। देखो अब इसको कैसे करना है। जब आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जनरली अपने को ये देखना है कि नंबर जो है वो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो यहाँ पर नंबर कितना है? पहले 5, फिर कितना है 16, फिर कितना है 51, फिर कितना है 158, और अगला नंबर क्या आएगा ये अपने से पूछा है। बड़ा सिंपल सा है। आपको सीरीज को एक बार एक नजर में देखना है, एक नजर में देखना है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ आप देखोगे तो 5 का 16 हो रहा है, 16 का 51 हो रहा है, ये 158 हो रहा है। मतलब सीरीज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। सीरीज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए, यानी बहुत हायर टर्म आनी शुरू हो जाए, तो अपने को ये सोचना है कि उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। अगर सीरीज धीरे बढ़ती है, 5 होता, 16 होता, 25 होता, 35 37 37 होता, 50 के आसपास होता, तो अपन सोचते उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा। लेकिन सीरीज तो बढ़ रही है, सीरीज बढ़ तो रही है, सीरीज बढ़ तो रही है, और साथ में आप देखोगे सीरीज कैसे बढ़ रही है, यहाँ पर एक साथ बढ़ रही है, जल्दी बढ़ रही है। तो ये मैं आपको ही पूछा, थ्योरी भी आप कराओगे? पुनीता रानी बिल्कुल थ्योरी भी कराएंगे इसके अंदर। और थ्योरी मैं क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी बताऊंगा। आप समझे, इतना समय अपने पास अब नहीं बचा है कि मैं 3 घंटे पहले आपको थ्योरी बताऊं और फिर 5 घंटे 2 घंटे आपको क्वेश्चन कराऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी बताई जाएगी, क्योंकि टॉपिक वाइज है, तो एक ही टॉपिक एक क्लास में कंप्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। क्रैश कोर्स इसी को कहते हैं, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो जो इस क्वेश्चन, जो जो इस सेशन में जुड़े हैं, पिछले 4 महीने से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैंने किसी को भी टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को पूरी रीजनिंग आ चुकी है। उसका एकमात्र कारण ये था, टॉपिक क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर मैं टॉपिक क्वेश्चन के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर 5 से 16 बन रहा है, तो इसका मतलब, और 16 से 51, तो लगभग 3 गुना हो रहा है। लगभग क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज। तो देखो 5 से 16 कैसे आ सकता है? आप सभी जानते हो 5 तरी 15 होता है, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या 16 आ जाएगा? क्या क्या 16 आ जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, मतलब 16 मिल रहा है। अब आप 16 के बाद देखो क्या आ रहा है? 51। 16 के बाद अगर 51 आ रहा है, तो एक बात आप सोच के देखो कि 16 के बाद 51 कैसे आ सकता है। जब अपन 16 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, और उसमें 3 ऐड कर दें, तो क्या 51 बन जाता है? क्या परफेक्टली मल्टीप्लीकेशन के बाद सीरीज आता है? ऐसी कोई जरूरी नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी 5 से 16 बनाने के लिए इंटू 3 प्लस 1 किया, फिर 16 से 51 बनाने के लिए इंटू 3 प्लस 3 किया। अब 51 से देखो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन साथ में आप देखें, यहाँ पर 1 प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस हुआ, यहाँ पर क्या प्लस होगा? 5, तभी क्या बनेगा? 158। तभी ये क्या बनेगा? 158 बनेगा। अब अपने को सीरीज समझ में आ चुकी है कि हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई, फिर +3 +1 +3 +5, तो अगला चलेंगे तो 158 डेफिनेटली किससे मल्टीप्लाई होगा? अगेन 3 से। तो 1 3 5, और अगला कौन सा आ जाएगा? 7। तो आप सभी जो आंसर बता रहे हैं मुझे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 3 24, हासिल 2 15, और 2 17, हासिल 1 474, प्लस ये करेंगे तो आंसर इज 481। आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी दिया है। इट इज अवर फर्स्ट सीरीज। ये पहला अपना टाइप है सीरीज का। क्लियर है? तो आप सभी ने बिल्कुल आंसर दे दिया है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है। यकीन मानिएगा, आज की क्लास जो आप अटेंड कर लोगे पूरी, आज की क्लास आप पूरी अटेंड कर लोगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन का मतलब प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कहूंगा ये कि ये सीरीज छप जाएगी, क्योंकि तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी टाइप की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली टाइप जो है वो लेके आया हूं मैं, जितने जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नो वॉइस, वॉइस यहाँ से कंप्लीट है। वॉइस आ रही है सबको? क्या फटाफट से बताएं मुझे, क्या वॉइस में किसी को कोई दिक्कत है? क्या वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? मेरे यहाँ से सब कुछ क्लियर है ना? एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक सीरीज का, नंबर सीरीज का फिर से अपने पास आया है। अब देखिए क्या है। अगली सीरीज इस प्रकार से भी आ सकती है। रिहाना अंसारी, मैं रोज लाइव आता हूँ, पिछले 4 महीने से डेली लाइव आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं आज ही मेरी क्लास आई? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं डेली आता हूँ। चलिए, तो यहाँ अपन बात करने वाले हैं। ओके,
तो यहाँ इस सीरीज को देखेंगे, देखो इस सीरीज को देखो क्या हो रहा है। इस सीरीज में 8 से 13, 13 से 10, 10 से 15, 15 से 12, 12 से 17, 17 से 14, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सीरीज बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी। तो अपन सोच पा रहे हैं, यहाँ पर देख भी पा रहा हूँ, आपके आंसर भी आने शुरू हो गए। तो बड़ा सिंपल सा है, एक सीरीज तो मैंने आपको इससे पहले पता बहुत जल्दी से बढ़ जाए तो अपन मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं, बहुत जल्दी से कम हो जाए डिविडेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब सीरीज एक बढ़े एक घटे तो इसका मतलब अपन एक प्लस में एक माइनस के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर आप देखोगे 8 से 13 कैसे बन सकता है, जब इसके अंदर क्या हुआ हो, प्लस का 5 हुआ हो। 8 और 5 13, और 13 से 10 कैसे आ सकता है, माइनस का 3 हुआ हो। 10 से वापस 15 का मतलब यहां पर प्लस क्या हुआ होगा, 5, फिर वापस क्या हुआ होगा, -3, फिर प्लस क्या हुआ होगा, 5, फिर क्या हुआ होगा, -3। तो आपको सीरीज पकड़ में आ चुकी है कि एक में +5 हो रहा है, एक में -3 हो रहा है, एक में +5, एक में -3। तो यहां पर इस सीरीज को आप देखोगे 14 आ चुका है, यानी प्लस अब 5। अब नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो किसका आएगा, +5 का आएगा। 14 में जब आप +5 करोगे, द आंसर इज 19, 19 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप सभी ने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार तरीके से आप हमारे साथ चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नंबर सीरीज का ही अगला प्रश्न अपन देखने की कोशिश करेंगे, और क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर बन सकते हैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा मैं आप सभी को। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुंदर सा सिंपल सा आपके सामने आ चुका है, ये रहा, 5 10 30 105। नेक्स्ट नंबर बताना है। चलिए, मैंने इसके अलावा भी सीरीज के खूब सारे क्वेश्चंस आपको 2000 वाली सीरीज में बहुत सारे कराए हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़े हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से उन सीरीज को कंप्लीट किया है। जो आज पहली बार जुड़े हैं वो भी बिल्कुल ना घबराएं, बस जिस जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पर कुछ प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। यस, लेट्स बिगिन, शुरुआत करेंगे। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखो 5 से क्या बन रहा है 10, 10 से क्या बन रहा है 30, 30 से क्या बन रहा है 105। जनरली सीरीज के अंदर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है, इसलिए मैंने ज्यादा सीरीज जो ली है वो मल्टीप्लीकेशन की ली है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखा गया। एक बात आ जाइए, यहां पर शुरुआत करिए, 5 से क्या बन रहा है 10, चलो ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है सर इंटू 2 हो रहा है, आपके दिमाग में आ सकता है सर इंटू 2 हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखो सर 10 से 30 बन रहा है इंटू 3 हो रहा है, तो आपके दिमाग में बैठेगा सर इंटू 2 है इंटू 3 है, तो एक बार इंटू 2 है एक बार इंटू 3 है, डेफिनेटली अगला जो है वो इंटू 4 आना चाहिए। बट जब जैसे ही आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आना चाहिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। ध्यान से करना, ऐसा नहीं कि आप 4 से हो कर रहा है, हो का रहा है ना, क्योंकि अगर 4 से 30 मल्टीप्लाई होता तो वहां पर कितना आना चाहिए था, 120 आना चाहिए था। इसका मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं चल रहा है ना, देखने में लग सकता है ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो कौन सा चल रहा है देखने की कोशिश करते हैं। देखो 5 से 10 कैसे आ सकते हैं, 5 से 10 तो लाना ही पड़ेंगे। 5 से 10 बनाने के लिए काम कर सकते हैं, 5 को अपन 1 से गुणा करें और +5 करें, क्या 10 बन सकता है क्या। 5 को मल्टीप्लाई 1 से करें, 5 को मल्टीप्लाई 1 से करें +5 करें, क्या 10 बन सकता है क्या, डेफिनेटली। इसी प्रकार से मुझे अब वापस 10 से 30 लाना है, मल्टीप्लीकेशन वाला चल नहीं रहा है ना। तो एक काम करेंगे, 10 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें और 10 करें, तो क्या 30 आ जाएगा क्या, डेफिनेटली। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई, अगला कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली अगला मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 10, अब कितना गया 15, तो कितना आ रहा है 105। तो अपनी सीरीज अपने को पकड़ में आ चुकी है, सीरीज डेफिनेटली यहां पर पकड़ में आ चुकी है। सीरीज किस प्रकार पकड़ में आई, पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 जो आपका है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 10 15, नेक्स्ट कितना आएगा, डेफिनेटली 20। 5 10 15 20 है ना। तो यहां पर अपन करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 420 प्लस 10 करेंगे तो आंसर इज वॉट, 440। 440 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी ने स्टूडेंट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आपको ये सीरीज का पैटर्न समझ में आया होगा। सीरीज का ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से नंबर सीरीज का आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार, आप सभी का, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है आप सबकी तैयारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस प्रकार का किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। एक सीरीज और मैंने ली है, इट इज वॉट 4 2 2 3 एंड 6। चलिए
चलिए एक नेक्स्ट सीरीज आपके सामने और आ चुकी है। अगेन इट इज बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। मैं आगे आपको लेटर सीरीज भी कराऊंगा, मैं आपको सीक्वेंस वाली भी क्वेश्चन करूंगा, सिंबल वाली भी करूंगा, सब करूंगा, बट अंतिम समय तक आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, तभी पहुंच पाएंगे, है ना। क्योंकि आपके लिए कुछ नया है, आपके लिए सीरीज जो आज पहली बार इस क्लास के साथ जुड़े हैं उनके लिए कुछ नया है डेफिनेटली। जो रोज देखते हैं उनके तो मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, लेकिन जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए सीरीज के कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। ये तो जनरली क्वेश्चन है, ये तो बहुत क्वेश्चन आपने करे होंगे, लेकिन कुछ नया भी आपके लिए आगे मिलेगा आपको, तो बने रहिएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4, 4 के बाद 2, फिर 2, फिर 3 और 6। देखो एक बार हुआ क्या है, हुआ ये है कि सबसे पहले एक बार जो भी सीरीज था वो कम हुई है, फिर कांस्टेंट रही है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, तो इसका मतलब आगे भी सीरीज तो बढ़ेगी, मतलब नंबर जो आएगा वो 6 से बड़ा आएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑप्शन सारे आपको 6 से बड़े दे रखे हैं, क्योंकि सीरीज अब क्या हो रही है, जनरली इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक बात समझेंगे यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर जनरली अपन प्लस माइनस के बारे में सोचते हैं, इंटू के बारे में, तीन ही चीजें अपन सोचते हैं जब सीरीज बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं बढ़ रही हो। तो यहाँ पर 4 को 2 लाना है, फिर 2 को 2 ही रखना है, फिर 2 से 3 बनाना है, 3 से 6 बनाना है ना। तो प्लस का तो चल नहीं रहा है, क्योंकि प्लस का चलेगा तो सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर करो तो ये पहले -2 हो रहा है, फिर +0 हो रहा है, फिर वापस +1 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो ये कोई बैठ नहीं रहा है मामला। तो अपन चलेंगे मल्टीप्लीकेशन पर और देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे। ठीक है, तो देखना मल्टीप्लीकेशन कैसे बनेगा। 4 से 2 कैसे ला सकते हैं, 4 से 2 कैसे ला सकते हैं। डेफिनेटली 4 को अपन अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। 0.5 का मतलब होता है हाफ। 0.5 का मतलब क्या होता है गाइस, हाफ होता है। मतलब इसको 0.4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2। तो पहले अब 2 को वापस कितना रखना है, 2 ही रखना है। 2 को वापस 2 ही रखना है, तो डेफिनेटली 2 को 2 रखने के लिए 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 से। तो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो 0.5 फिर 1, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है जिससे गुणा होना है वो 0.5 से बढ़ता हुआ जा रहा है, 0.5 से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर अगला नंबर जो आएगा डेफिनेटली आपका 2 है अगला, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, डेफिनेटली 1.5 से। जैसे ही 1.5 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, डेफिनेटली 2 से, जो कितना बना देगा, 6। तो सीरीज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हो ये रहा है कि हर एक नंबर पहले 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से। तो डेफिनेटली अब जो नया नंबर आएगा डेफिनेटली 6 जो आया है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2.5 से। 25 × 6 होते 150, मतलब यहाँ पर ये 2.5 से, तो आंसर आएगा 15। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर देखें पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। अगला नंबर जो मल्टीप्लाई होगा 3 से होगा, फिर 3.5 से, फिर 4 से, फिर 4.5 से। तो इस प्रकार से 0.5 का इंक्रीज हो रहा है कौन, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। डेट्स वाई द आंसर वुड बी 15 ओनली। और आप सभी ने इसका 15 आंसर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शाबाश, क्या बात है, वाओ। एक बार क्लास को लाइक कर देना। 225 लोग लाइव देख रहे हैं, 225 स्टूडेंट्स आर लाइव, बट लाइक ओनली 98। फटाफट से लाइक की संख्या बढ़ाओ, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे मल्टीप्लिकेशन 4 का, ये कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर मल्टीप्लिकेशन का 2 कैसे बना। 0.5 का मतलब होता है ये बेसिकली यहाँ पर जो है ये वाला, तो ये 4 × 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 2 कैंसिल होगा, 2 × 1 2 ही आएगा ना। मतलब 4 का हाफ किया। 0.5 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसका हाफ करना। तो 4 का हाफ कितना होगा, बेसिकली 2 होगा। ठीक है, अब बता दिया मैंने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक अच्छा प्रश्न, देखो इस प्रश्न को पढ़ो आप सभी ध्यान से, है ना। ये सीक्वेंस का एक प्रश्न है। देखो मैंने 4 क्वेश्चन आपको वर्ड ये नंबर सीरीज से करा दिए। नंबर सीरीज के प्रश्न जो है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस पे आ सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी भी सही, आप करोगे भी सही। लेकिन इस प्रकार के कुछ नए क्वेश्चन भी आपने को देखने को मिल सकते हैं। ये सीक्वेंस क्योंकि अपना टॉपिक है, इट इज व्हाट सीरीज एंड सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का आगे पीछे करके भी आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो इट इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप पढ़िए, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। पॉइंट में भी सोचना कब होगा, जब पॉइंट्स में अपने पास सीरीज हो तब सोचना है, बाकी जनरली सोचना नहीं है। सीरीज किसी भी नंबर से अगर सीरीज बढ़ती है तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सही हो सकता है, लेकिन कभी कम हो रही हो तो फिर ऐसे ही करना होता है। यहाँ पर देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एज वेल एज आपसे ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखना क्या करा है। ये यूं कह रहा है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ प्रश्न आपके लिए। यदि कंप्यूटर शब्द में प्रत्येक व्यंजन मतलब AEIOU के अलावा जो कॉन्सोनेंट है उनको पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, और जो वोवेल है
अंग्रेजी में प्रत्येक स्वर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से बदल जाए तो कौटिल्य शब्द क्या है? तो कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द जो है, इस कंप्यूटर शब्द को बदलना है। इसमें जो भी कॉन्सोनेंट है, जो भी कॉन्सोनेंट है उसको क्या करना है, देखिएगा, इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड कंप्यूटर इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर, मतलब जो कंप्यूटर में जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या करें, प्रीवियस लेटर से, हर कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से प्रतिस्थापित कर दें, एंड जो वोवेल्स है उसको नेक्स्ट लेटर से अगर प्रतिस्थापित करें, जो सीक्वेंस बनेगा उसमें ए बी सी डी ई या 1 2 3 4 5 अपने को देखें क्या बनेगा। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर शब्द लिखते हैं COMPUTER, है ना। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट आप जानते हैं AEIOU के अलावा सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर C सबसे पहले कॉन्सोनेंट है और उसको प्रतिस्थापित करना है, सीक्वेंस क्या लेना है, पिछला लेटर। तो C से पहले क्या आता है अपना B, C से पहले क्या आता है B, तो शुरुआत B से होगी, सब में B दे रखा है, ठीक है। चौथे में A दे रखा है, ये तो आंसर बनेगा नहीं। फिर O अपना जो है वोवेल है, तो O जो है 15 पे आता है, तो ये किससे प्रतिस्थापित होगा, P से। तो BP दे रखा है क्या, देखो ये दे रखा है BP, ये दे रखा है BP। चलो आप पूरा सोल्व करते हैं। M वापस से क्या है, कॉन्सोनेंट है तो उसको पहले, तो M किस पे आ जाएगा, L पे, BPL। फिर P वापस किस में आ जाएगा आपका कॉन्सोनेंट, तो P से पहले क्या आता है O। U आपका आता है किस पे, वोवेल में, तो इसका आ जाएगा V। T आता है आपका कॉन्सोनेंट, उससे पहले आ जाएगा PQRS। और E आपका E के बाद आ जाएगा F, और R पे आ जाएगा आपका S। तो BPL OVSFS, R से पहले Q आएगा ना, क्योंकि पहले चलना रिवर्स। तो BPL OVS SFQ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सीक्वेंस का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। ऐसा भी प्रश्न अपने पास आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इट्स ए अगेन अ न्यू टाइप फॉर यू गाइस, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसानी से आप सबने इसका क्वेश्चन कर लिया है, बहुत अच्छी बात। कोडिंग डिकोडिंग में भी शायद आपको देखने को मिल सकता है, बट सीक्वेंस के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके पास एक नंबर सीरीज का है, क्योंकि आपके सीरीज एंड सीक्वेंस लिखा हुआ है, एक नंबर लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का प्रश्न भी अपने पास आ चुका है। कुछ लेटर अपने को दिए हुए हैं, कुछ लेटर अपने को दिए हुए हैं, तो कुछ लेटर के प्रश्न भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो लेटर सीरीज का एक सुंदर सा प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं। तो इस सुंदर से प्रश्न को सुंदर सुंदर तरीके से आप फटाफट से आप सोल्व कर लेंगे, ऐसी मुझे भयानक उम्मीद आपसे है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेटर सीरीज को कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लेटर सीरीज भी आपके सामने मौजूद हो सकती है। तो यहाँ पर लेटर सीरीज को करने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये से सवाल बड़े इजी रहते हैं। अगर मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपके आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ठीक होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। नंबर सीरीज में कभी कभी क्या होता है, कभी जनरली लॉजिक पकड़ में आ जाता है, कभी कभी क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना होता है कि हो सकता है नंबर सीरीज के अंदर कोई लॉजिक पकड़ में मिस हो जाए, नहीं आया पकड़ में। लेकिन ये सीरीज जो है अगर ऐसी आती है आपके लेटर सीरीज, तो ये बड़ी आसान रहेगी आप सबके लिए, है ना। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की सीरीज में आपको 3 लेटर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। यहाँ पर भी आप सबको आता है सोल्व करना वैसे तो, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, जितने भी आपको दिए हुए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर जितने भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनका कनेक्शन देखेंगे, फर्स्ट का इस फर्स्ट से उस फर्स्ट से ऐसे चलेंगे। तो एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद क्या आता है यू, तो यू के बाद क्या आएगा डेफिनेटली यहाँ पर वी, और वी के बाद डेफिनेटली क्या आता है डब्ल्यू। मतलब इसमें जो सीरीज में फर्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट है उसका आगे का फर्स्ट, उसके आगे का फर्स्ट, उसके आगे का फर्स्ट, और तो फर्स्ट का फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे। सेकंड देखें, सेकंड देखेंगे सी, सेकंड पे क्या आ रहा है सी, सी के बाद क्या आ रहा है ई, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है +2 हो रहा है, और ई के बाद क्या आ रहा है जी, यानी यहाँ पर तो +1 था सब में, फर्स्ट वाले में +1 था, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है +2। तो यहाँ पर आप सी के बाद ई आया, ई के बाद जी आया, और जी के बाद अपन जानते हैं +2 करेंगे, +2 करेंगे, जी के बाद आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। एक तरीका और बताऊंगा इसका, लेकिन पहले इसको देख लो आप, है ना। आई आ गया, और उसके बाद देखना ये डी है, डी का क्या बन रहा है एफ बन रहा है। जनरली देखने का तरीका ये होता है, डी का बन रहा है एफ, यानी फिर से +2 हुआ है, एफ से बन रहा है एच +2 हुआ है, तो एच से वापस क्या करेंगे +2, तो एच के बाद कितना आता है आज एच 8 पे आता है, 8 10 कितना होता है ये। तो डेफिनेटली अपना जो आंसर है VIJ। कौन सा आंसर है VIJ, कौन सा आंसर है VIJ। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ पर फर्स्ट लेटर देख के भी कर सकते हैं। पुनीता जी फर्स्ट लेटर देख कर सकते हैं, मगर मान लीजिए जो सेकंड ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर बी है, उसमें अगर ये हुआ तो फिर आप क्या करोगे। तीसरे ऑप्शन में अगर ये हुआ तो फिर आप क्या करोगे बताओ। अगर पहले में ही अगर मैं जानता हूँ, मुझे भी पता है कि पहले देखकर हो जाएगा, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में पहला लेटर सेम हो तो फिर क्या करोगे। चारों ऑप्शन में अगर पहला लेटर से, क्योंकि आप एग्जामिनर जो है वो आपसे ज़्यादा चालाक है, ध्यान रखना, है ना। एग्जामिनर जो है क्योंकि उसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप जानते क्या करना है ना, उसको बहुत लिमिटेड पास करना है, ठीक है।
है ना। तो हो सकता है कि आपके यहाँ एग्जामिनर चारों ऑप्शन के अंदर पहले में आपको वी दे दे, हो सकता है दूसरा भी आपको सेम दे दे, इसलिए मैं तीनों ही करना सिखा रहा हूँ, आप समझ गए ना। इसलिए बाकी अपने पहला बिल्कुल पहला देख के आप करोगे तो वी आर पहले ही आप लगा देना, अगर ऐसा आ जाए तो आप पहला देख के लगा देना। लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन में फर्स्ट में भी मिल जाए, सेकंड में आई मिल जाए, तो तीसरा तक जाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। चलिए इसलिए करा मैंने, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया अपना, है ना। अब एक यहाँ पर एक काम और कर सकते थे, एक काम और कर सकते थे, क्या काम कर सकते थे यहाँ पर, कि यहाँ पर एस था, टी था, यू था, तो डेफिनेटली अगला वी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, वी आ भी रहा है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है सी डी, यहाँ क्या आ रहा है ई एफ, यहाँ क्या आ रहा है जी एच। इसको अगर सिंगल सिंगल नहीं निकाले तब भी अपने को मिल जाएगा कि यहाँ 3 4 नंबरिंग बोल रहा हूँ इनकी, सी डी कितने रहता है 3 4 5 6 7 8, तो अगला वैसे कौन सा आना था 9 10, तो ऐसे भी अपन कर सकते थे। मैं फिर बता रहा हूँ, एस टी यू से तो वी तक पहुंच गए, एस टी यू वी तो आ गया अपना। फिर यहाँ पर आप देखो सी डी का मतलब 3 4, फिर 4 5 5 6 सॉरी, फिर 6 7 8, तो मतलब यहाँ पर 3 4 फिर 5 6 7 8, तो अगला कौन सा आता 9 10। 9 और 10 क्या है, 9 और 10 जो है वो नंबर है किसके, आई और जे के। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न आपके लिए क्या है। ओके नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यस, एक मिसिंग सीरीज का, इससे पहले लेटर सीरीज थी, नेक्स्ट इट इज बेस्ड ऑन मिसिंग सीरीज, ठीक है। तो मिसिंग सीरीज का एक सुंदर सा प्रश्न आ चुका है। मैंने कल वाली क्लास में भी जो 93 नंबर की वाली क्लास थी, 93 नंबर वाली क्लास में, 93 नंबर वाली क्लास में मैंने आपको मिसिंग सीरीज से कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और मैंने कहा है कि उनको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मिसिंग सीरीज अच्छी है, बहुत अच्छी सीरीज है ना। ऐसे एग्जाम में आती है तो ये फ्री के नंबर देके जाती है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर अपन फंस भी जाते हैं, तो अपन ये कोशिश करेंगे कि अपन इसके अंदर नहीं फंसे। मिसिंग सीरीज का प्रश्न जब कभी आएगा तो अपन कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। सबसे पहले एक काम करना कि आपके जितने भी लेटर्स आपको दिए हुए हैं, हालांकि आपका ऑफलाइन पेपर होगा, पेपर के अंदर ही इसको काउंट कर लेना, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी सी ए, फिर बी, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए और ए। तो यहाँ पर टोटल लेटर्स को अपन काउंट कर लेंगे, आपके एग्जाम में अपने को अलग से नहीं लिखना है, काउंट कर लो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 16 टोटल लेटर्स हैं। तो मैंने आपसे कहा था हमेशा आपको पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करनी है मतलब 16 की, हालांकि मतलब 16 की पेयरिंग 8 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है 4 की। तो इसके 4 4 के पेयर, 1 2 3 4 4 के आप क्या कर दो, पेयर बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आप देखें कि कुछ न कुछ रिपीट सीक्वेंस बनेगा, कुछ न कुछ रिपीट सीक्वेंस जरूर बनेगा। तो लेट्स रिपीट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बी सी ए। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पोजीशन खाली है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। अब जहां जो पोजीशंस खाली है, इसका ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर जो सीरीज बनेगी उन सब का सीक्वेंस एक जैसा रहेगा, है ना। तो अपन यहाँ पर 1 2 3 4, तो वास्तव में अपने को 4 का स्थान भरना है। तो यहाँ पर देखो 4 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले ब्लॉक के अंदर 2 नंबर पोजीशन खाली है, तो 2 पे क्या आ रहा है, देखो सी आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, सी, तो 2 पे डेफिनेटली क्या आएगा, सी आएगा। फिर आप देखो तीसरे वाले ब्लॉक में 1 2, तीसरे नंबर की पोजीशन पे यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए। फिर लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर फर्स्ट नंबर पे खाली है, सेकंड थर्ड फोर भरे हुए हैं, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर बी आया, यहाँ पर बी, यहाँ पर, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बी। तो डेफिनेटली सीरीज पकड़ में आ गई, ए सी ए बी। तो यहाँ पर क्या बनना है अपने को, यहाँ पर ए बनना है, यहाँ पर सी भरना है, यहाँ पर ए भरना है, और यहाँ पर बी भरना है। तो बढ़ो बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। तो फाइनली अपने पास चारों सीक्वेंस कंप्लीट हो गए और एक जैसी बी सी ए, बी सी ए। तो वास्तव में क्या भरना है यहाँ पर, ए सी ए बी कहाँ दिख रहा है, ए सी ए बी आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो मिसिंग सीरीज को इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो भी सीरीज आपको दी गई है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ लेटर को गिने आप, फिर उनका पेयरिंग कर दें, पेयरिंग का आप कर लोगे, तो पेयरिंग करने के बाद, पेयरिंग करने के बाद क्या होगा, तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पर अपने को क्या करना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से आपका इसी प्रकार का एक आया है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए देखिए इसको, इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
चलिए चलिए चलते, देखो यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 है तो 20 के देखो, 20 अपने पास टोटल लेटर्स है, तो उसके एक तो यहाँ पर कितने बना सकते हैं, 4 4 के पेयर बन सकते हैं। 20/5 कितने के पेयर बन सकते हैं, 4 4 के, सॉरी 4 का भाग देंगे तो 5 5 के पेयर बन सकते हैं, है ना। और या फिर अपन 18 को लें, 18 में 3 का भाग दें, 6 6 के पेयर बन सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ पर। तो 4 4 के पेयर अगर मैं बनाऊं, 4 4 के अगर मैं पेयर बनाऊं तो सीक्वेंस बनना चाहिए, मैं यहीं से बता देता हूँ, देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक समझना दिक्कत कहाँ है, मैंने 20 था, 4 4 के पेयर बनाया, दिक्कत कहाँ है कि यहाँ पर फर्स्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए, यहाँ पर नहीं पता, चलो ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, यहाँ पर नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट में, एन। मतलब क्या, जब आप इसको बांटते हो, टुकड़ों में बांटते हो, तो पहले पे यहाँ पर ए आ रहा है, तो उन सब में भी फर्स्ट पे ए आना चाहिए, लेकिन लास्ट वाले में वहाँ पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रियंका जोशी 18 बन सकते हैं, लास्ट के 2 छूट जाएंगे, है ना, आगे सीरीज चलती रहेगी, बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना, क्योंकि सबने वो सीरीज कंप्लीट करनी है। अब ऐसा क्यों हुआ, फिर इसको मत देखो, चलो इसको मत देखो, आप इन दोनों को देखो एक बार, अगर इन दोनों से बनेगा तो ठीक, बाकी नया टेक्निक अपन ट्राई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एन आ गया, मतलब यहाँ पर ये मामला सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 4 4 को लेने वाला, है ना। किसी भी सीरीज के अंदर एन से शुरुआत नहीं हो रही, जबकि लास्ट वाले में ब्लॉक में एन से शुरुआत हो रही है, एन से शुरुआत हो गई, मतलब यहाँ पर ये कैम खत्म हो गया। तो फिर अपन क्या करते हैं, देखो एक काम करते, 4 से नहीं हो रहा है, 5 5 के पेयर बना के देखते हैं, 5 5 के पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, फिर से प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर ए शुरुआत हो रही है, यहाँ पर ए शुरुआत, यहाँ पर किससे शुरुआत हो गई, एन से शुरुआत हो गई, है ना, और यहाँ पर वापस डी से शुरुआत हो गई। तो मतलब 5 5 के पेयर भी यहाँ पर नहीं बैठ रहे, 4 का पेयर नहीं बैठ रहा, 5 का पेयर नहीं बैठ रहा, अब 6 का पेयर बैठ, बिल्कुल प्रीति जी कह रहे हैं ANDAA, बिल्कुल, है ना। तो अब हम बात करेंगे, अगले पे देखेंगे 6 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, 6 6 के बना के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो यहाँ पर ABANA, तो यहाँ पर देखो लास्ट में कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ पर लास्ट में NA मिलना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ए पे आएगा ना, यहाँ पे ऐसे। अब देखो यहाँ पर लास्ट में NA मिल गया, ये सीरीज NA मिल गई, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली क्या आएगा लास्ट में, NA, है ना। या फिर यहीं आगे शुरुआत कर लो, आ जाओ आप, देखो AB मिल रहा है यहाँ पर लास्ट में तीसरे पे ए आ रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या बिठा देंगे, ए। फिर बाद में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर एन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बिठा देंगे, ए। तो वास्तव में सीरीज जो बन रही है वो बन रही है ABADNA, क्या बन रही है, ABADNA, ABADNA। तो यहाँ पर देखो ABA, यहाँ पर क्या आ जाएगा, DNA, वापस क्या आ जाएगा, ABADNA, और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो वास्तव में सीरीज जो बनी वो बनी ANDAA। क्या बड़ा अपन ने यहाँ पर ए, फर्स्ट में ए भरा, फिर क्या भरा, एन भरा, फिर क्या भरा, डी भरा, फिर क्या भरा, ए भरा, फिर ए। तो ANDAA ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि 4 का पेयर बनाने भी नहीं मिला, 5 का पेयर बना के नहीं मिला, तो 6 के पेयर आगे से पेयर में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अपना अल्टीमेटली गोल क्या है कि सीरीज कंप्लीट नहीं हुई, आगे AB पे आगे आप देखोगे ना, तो जनरली देखो इससे पहले वाले सीरीज में क्या था, सीरीज पूरी कंप्लीट बनी थी, सीरीज BCAA हो सकता है कि अभी आगे सीरीज चले, और है ना, वो आगे भी वही आएगा BC से, तो यहाँ पर तो सीरीज कंप्लीट हो गई, बट यहाँ पर सीरीज जो है उसने 3 ब्लॉक तो कंप्लीट दिए, 6 6 के 3 ब्लॉक तो कंप्लीट दिए, बट लास्ट में 2 ब्लॉक कंप्लीट नहीं दिए। तो इस प्रकार के प्रश्न कराने का उद्देश्य यही था कि इस प्रकार का पैटर्न भी कभी आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आप देखोगे ABADNA, 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 तो इस प्रकार का सिक्वेंस चल रहा है। आया समझ में, तो इसको प्रश्न कराने का उद्देश्य यही था कि ऐसे का भी कभी कभी आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। नेहा प्रकाश, 3 के पेयर से भी ABA बिल्कुल 3 के पेयर से भी हो जाएगा, 3 के पेयर से भी हो जाएगा, बिल्कुल ABA DNA।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके, देखो ये एम एन वाली सीरीज भी बहुत अच्छी है, इसमें भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन अक्सर। चलो इसको बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर अच्छी सीरीज है, ऐसे भी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकती है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग सीरीज। बहुत बढ़िया गाइस, फटाफट से बताएंगे। एम देखेंगे है ना। चलिए तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, देखो कैसे करेंगे है ना। अब यहाँ पर फिर से गिनने का सिलसिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। 15 है, 2 3 का संभावना ही बनेगी। 15 में संभावना कितनी बन सकती है? 5 का भाग देखो, 3 की संभावना बनती है। 15 में 3 का भाग दें, एक 5 की संभावना बनती है। तो पहले अपन 3 का ब्रेकअप करके देखेंगे, अगर 3 में मामला बैठ गया ठीक, बाकी 5 चलेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब देखो सीरीज कैसे बैठ रही है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो मिसिंग है उसके लिए अगले वाले ब्लॉक में चलो, वहां पर कुछ है क्या? तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन में मिसिंग है, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन में मिसिंग है। आप तीसरे वाले पे चलो, तो तीसरे वाले में यहाँ पर क्या दे रखा है? ए दे रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या भर देते हैं? ए भर देंगे दूसरे पे, यहाँ पर भी क्या भर देंगे? ए। तो एम ए एन एम ए एन। अब तीसरी सीरीज को देखो, तीसरे में फर्स्ट पोजीशन मिसिंग है, इन दोनों में फर्स्ट पोजीशन क्या दे रखी है? एम। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? एम। तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी अपनी एम ए एन। फिर अगले में देखो फर्स्ट भी मिसिंग है, यहाँ पे एम आ जाएगा, लास्ट भी मिसिंग है जहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, और लास्ट वाले में एम ए एन। तो सीरीज क्या चल रही है? एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आया? सबसे पहले ए आया, फिर अपने पास क्या आया? ए आया, फिर अपने पास क्या आया? एम आया, फिर अपने पास क्या आया? एम आया, फिर अपने पास एन आया, एन आया। तो ए एम एम एन एन क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में है ना। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमें समझ में आ गया, तो बस मैन 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 मैन, तो ऐसे ही करना है। अगर आपको समय मिल जाए थोड़ा बहुत है ना, इस बिजी शेड्यूल में, आपके एग्जाम तो आ चुके हैं सामने, सब्जेक्ट की तैयारी भी आप कर रहे होंगे, फर्स्ट पेपर आप ये पढ़ ही रहे हैं है ना, इसमें कुछ समय मिल जाए तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ब्रेकअप करके करना है, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है ना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीरीज, टेस्ट सीरीज की बात आपको पता ही है सारी बात। चलिए अगला प्रश्न एक और आया, देखो मैंने एक और प्रश्न लिया क्योंकि ये थोड़े से अच्छे प्रश्न है ना। एक सीरीज और लिया आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज और ले लिए। चलो अलग अलग टाइप से मैंने लेने की कोशिश करी है, अलग अलग टाइप्स की सीरीज मैंने लेने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक सीरीज और आ चुकी है। बट सर एग्जाम में होपलेस हो जाते हैं, बस होपलेस नहीं होना है, यही तो एग्जाम है और क्या है ना। होपलेस नहीं होना है जीवन में अपने को है ना, क्योंकि ये मुश्किलें तो आएगी, सब होएगा, सब होगा, सब हो जाएगा, आप तो निश्चिंत रहो। आंसर बताइए इसका। देखो देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन देखेंगे तो देखो जनरली क्या होता है कि अपने 2 3 सीरीज जो करी उसी प्रकार का पैटर्न चलता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ सिक्वेंशियल भी आता है। देखो कैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं टोटल? 18 है। 18 है तो देखो एक तो 3 3 का ब्रेक बन सकता है, तो 3 3 का ब्रेक बन सकता है अपने पास है ना। 3 3 का ब्रेक जैसे मैं बनाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, 3 3 का ब्रेक यहाँ पर क्यों नहीं बन सकता है। तो 3 3 का ब्रेक जैसे ही बनाओगे तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? BC, और यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? ए। तो सीक्वेंस तो बैठ नहीं रहा है ना, यहाँ पर लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पर देखो ABB, अगर 3 3 के सीक्वेंस बना तो ABB का सीक्वेंस बनना चाहिए। तो 3 3 के, क्योंकि 18 है टोटल, तो 18 में 2 सीक्वेंस बनेंगे, या तो 3 का सीक्वेंस बनेगा, या 18 में 3 का भाग देंगे, 6 का सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब 3 का अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो यहाँ पर ये BC आया है, तो यहाँ पर अगले वाले में लास्ट में BC आना चाहिए, यहाँ पर भी ये BB आ गया, तो एक सीक्वेंस तो पूरा मिल रहा है अपने को ABB। तो क्या ABB बन रहा है क्या यहाँ पर?
तो ए बी बी यहाँ पर नहीं बन रहा है, ए बी बी यहाँ पर नहीं बन रहा है। डेट्स वाई अपन क्या करेंगे, 6 पे चलेंगे, 6 पर चलेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब और देखेंगे, अब और देखेंगे वो क्या हो रहा है। एक बात को समझना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डबल ए डबल बी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डबल सी, तो यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है। ऐसी भी सीरीज आ सकती है, जरूरी नहीं सब में सेम सीक्वेंस ही बैठे, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखो डबल बी डबल सी, डबल बी डबल सी, तो यहाँ पर डेफिनेटली डबल ए ही होगा, क्योंकि ए बी सी की सीरीज है ना। डबल ए, लास्ट वाला देखा मैंने, लास्ट वाले को देख लिया पहले ना, डबल ए डबल बी डबल सी, मामला बैठ गया अपना। चलो आ जाओ, अब बीच पे चलते हैं। अब उससे पहले क्या आ रहा है, डबल बी हो गया, डबल ए डबल बी डबल सी, उससे पहले यहाँ पर सेगमेंट डबल ए आ रहा है और उससे पहले डबल सी आ रहा है। देखो ये डबल ए है, ये डबल सी है, तो यकीनन यहाँ पर डबल बी रहा होगा। तो डबल बी डबल सी डबल ए, तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल सी डबल ए डबल बी, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल ए डबल बी डबल सी। क्या सीरीज समझ में आई है क्या आपको, क्या सीरीज समझ में आई है क्या आपको, मतलब यहाँ पर डबल सीरीज कुछ ऐसी है, डबल बी डबल सी डबल ए, फिर सीरीज आगे पहले बी आ गया, अब अगले में क्या आ रहा है, सी, फिर आपका ए, फिर क्या आ रहा है, बी, फिर वापस में लास्ट में डबल ए आ रहा है, डबल बी आ रहा है और डबल सी आ रहा है। तो इस प्रकार की सीरीज थी, तो इस प्रकार की सीरीज भी देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए इसलिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और यहाँ पर अपने क्या फिल किया है, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और आप सभी ने ये आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के लिए हैं, क्योंकि जनरली मैंने सीरीज के अंदर मिसिंग क्वेश्चंस कम लिए थे, है ना। नंबर सीरीज से खूब क्वेश्चंस कराएं, लेटर सीरीज के भी कराएं, और मिसिंग सीरीज से कुछ कम हुए थे, इसलिए मैंने आज मिसिंग सीरीज ज़्यादा लिए। चलते हैं अगले, डरना नहीं है, जो डर गया समझो, आप जानते ही हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है आपको। सर 2 बजे वाली वीडियो में सर ने ये तो बताया था कि सारा एग्जाम जो सारा खेल है प्यारे बच्चों, वो किसका है, कॉन्फिडेंस का है ना। गवर्नमेंट नौकरी पास करना, मैंने 5 गवर्नमेंट नौकरियां पास करी है, 5 एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड 5 एग्जाम, और अभी वर्तमान में किसी राज्य की सेवा में काम करता हूँ। ठीक है, तो 5 एग्जाम मैंने भी क्लियर किया। डर सबको लगता है और डर उसी को लगता है जिसने तैयारी करी है ना, जिसने प्रिपरेशन करी, जिसने दिन रात अपने आप को, है ना, समर्पण कर दिया है उस एग्जाम के लिए, उसको ही डर लगेगा। और डर लगना वाजिब भी है, डर लगना वाजिब है, लेकिन आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। डर लगेगा तभी अपन पढ़ना कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बहुत लगे इट्स ओके, है ना। थोड़ा बहुत लगता है, जो तैयारी करता है उसको लगता है, क्योंकि बहुत सारे सपने पाले हुए हैं। ठीक है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए, सब काम आसानी से हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, और शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, इसको, इस जानकारी को पढ़िए। चलिए, अब यहाँ पर एक अगली जानकारी पढ़िए। अगली जानकारी आपके पास क्या आई, अगली जानकारी ये है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए हुए 2 5 6, ये कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर 2-3 प्रश्न है, इन पर 2-3 प्रश्न है। तो आप पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रश्न स्टडी करिए, क्या कह रहा है। यदि फर्स्ट, है ना, वो नंबर सीरीज वापस लेके आऊंगा मैं, है ना, वापस मैं लेके आऊंगा नंबर सीरीज को भी, उस जो नंबर्स दिए उनको वापस लेके आऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर्स आर इंटरचेंज, देन विच विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अच्छा, विच विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर, ना कौन सा उसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा। प्रश्न ये है ना, अगर फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को आपस में क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना है ना। सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है वो क्या होगा, सेकंड हाई नंबर अपने को बताना है। ठीक है, ये अपना प्रश्न है, नंबर्स आपके सामने दे रखे हैं, नंबर्स आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड को पहले इंटरचेंज करना है। प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर ऑफ द नंबर, ईच नंबर आर इंटरचेंज, पहले आपको क्या करना है, उनके फर्स्ट और थर्ड नंबर को इंटरचेंज करना है, फिर सेकंड हाईएस्ट नंबर देखना है, फिर सेकंड हाईएस्ट नंबर देखना है। ठीक है, चलिए क्या आएगा। ठीक है, और ऑप्शन इन्हीं में से देना है, ये नंबर जो दे रखे हैं इन्हीं में से आपका आंसर बनेगा। जो नंबर बन रहा है वो आंसर नहीं आएगा, जो नंबर बन रहा है वो आंसर नहीं आएगा, जो नंबर बन रहा है वो आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर क्या हो गया, इंटरचेंज। ठीक है, चलो आ जाओ, देखें आंसर इसका। चलिए देखो, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर क्या करना है, इंटरचेंज करना है और सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना है। एक बात मुझे आप बताएं, फर्स्ट नंबर का मतलब, ये जो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 2 है, 7 है, 4 है, 9 है, 1 है, 5 है और 3 है,
और ये पीछे जाएगा, और जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट में नंबर कौन है 6, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे, ये आगे, ये आगे। तो बेसिकली आपको सभी नंबर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल देखें थर्ड नंबर जो है, सबसे छोटा थर्ड नंबर जो है वो सबसे छोटा नंबर बनेगा, क्योंकि थर्ड नंबर ये जैसे ही आगे आएगा, ये नंबर क्या बनेगा, इट इज बनेगा 4, ये नंबर बनेगा 4, ये नंबर क्या बनेगा 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, 3 वहीं रहेगा, 4 बचे, ये नंबर वास्तव में बनेगा 234। मतलब तीसरा नंबर जो है, तीसरा डिजिट जो है ना, वो सबसे आगे आ जाएगा। तो बेसिकली अपने को सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे छोटा ढूंढो, फिर सेकंड हाईएस्ट ढूंढ लो। सबसे छोटा बनेगा ये वाला, 0 आगे आ जाएगा, नंबर बनेगा 089, ये सबसे छोटा नंबर बनेगा, ये सबसे छोटा नंबर। अपने पूछा सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड हाईएस्ट पूछा, सेकंड स्मॉलेस्ट बना है, क्या पूछा, सेकंड हाईएस्ट पूछा है ना, ओके, सेकंड हाईएस्ट नंबर पूछा है, तो सबसे छोटा छोड़ो, सबसे बड़ा निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, 6, 5, 2, 7, 9 और 6, तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा 9, 1, 5, 9, 1, 5, सबसे बड़ा नंबर तो ये बनेगा। लेकिन अपने को सेकंड हाईएस्ट निकालना है ना। सेकंड हाईएस्ट के लिए 9 के बाद आप देखो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, तो ये 9 सबसे बड़ा नंबर हो गया, इसको काट दो। अब 9 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7 ही दिख रहा है यहाँ पर, तो अपने को 7 ही दिख रहा है ना, ये नंबर बनेगा कितना, 7, 6, 1। बाकी ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट में कौन बनेगा, ये वाला। और वास्तव में अपने को ये 761 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये नंबर किससे बना है, 167 से बना है, तो डेफिनेटली अपना आंसर जो होगा वो कितना होगा, 167। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा 167। आपके जो आंसर बना है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जिस नंबर से ये बना है वो मिलेगा। आया प्रश्न समझ में, क्या अच्छा प्रश्न है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड नंबर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, फिर सेकंड हाईएस्ट पूछा। तो कुछ नहीं करना है, आप सबसे लास्ट नंबर जो दे रखा है उनमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन है, 9, तो वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन है, 7, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सबने सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक नए प्रकार का सीक्वेंस का क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक और प्रश्न इसी नंबर सीरीज पर है, देखिए क्या है। देखो, इफ ऑल द डिजिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स are added together, then how many number gives the sum as 7? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक बार फिर से, मैं क्या कह रहा हूं एक बात को समझना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पहले और आखिरी नंबर को अगर आपस में बदल दिया जाए तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। पहले और आखिरी नंबर को बदल रहे हैं, तो पहला नंबर, अब देखो ये 9 यहां पर आ जाएगा, है ना, और ये 5 वहां जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही बनेगा, 9, 1, 5 बनेगा या नहीं बनेगा सबसे बड़ा। पर अपने को सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो आपने काम करे, ये 6 आगे आएगा, 600 नंबर बनेगा, ये 500 नंबर बनेगा, ये 200, ये 98, ये 716, ये कितना बनेगा 716, ये कितना बनेगा 915, ये कितना बनेगा 653। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर बनेंगे, पर अपने को शब्द को नहीं लिखना है, क्योंकि अपन जानते हैं कि 9 सबसे बड़ा नंबर बनेगा, उसके बाद 7 ही बनेगा। सेकंड हाईएस्ट नंबर 7 से शुरू होगा, 716, जिसके लिए अपने क्या लगाया 167, क्या लगाया है 167। अब आया समझ में। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जितने भी नंबर्स यहाँ दे रखे हैं, उन सभी नंबर्स के फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो हैं अगर उनको आपस में ऐड कर दें, है ना, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर एडेड टुगेदर एंड हाउ मेनी नंबर गिव्स सम 7, तो कितने नंबर का वहां पर योग कितना हो जाएगा 7। तो पहले और दूसरे नंबर को जोड़ना है, जिसका योग कितना आता है 7। देखो 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 13 ये नहीं होगा, 4 और 3 कितना होता है 7, 9 और 8 ये नहीं होता, 6 और 1 कितना होता है 7, 5 और 1 6, ये गलत, 5 और 3 8। तो यहाँ पर कितने नंबर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को जोड़ने पर सम 7 आया। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो 3 नंबर ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट और सेकंड का सम कितना है 7 है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार का नंबर, इस पे और भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, लेकिन मैंने इस पे ये लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखो सीरीज का, एक सीरीज आपको और देखो, एक नया क्वेश्चन सीरीज का और आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक सीरीज आपको दी हुई है, यहां पर एक सीरीज आपको दी गई है। तो यहां पर देखो, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक सीरीज दे रखी है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है ना। अब इस सीरीज पर कुछ प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आप देखेंगे सीरीज पर क्या है। पहला प्रश्न क्या है, देखो,
हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, है ना। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, यानी लेटर से पहले क्या आ रहा है, सिंबल, और फॉलोड बाय ए नंबर, है ना। तो ऐसा सीक्वेंस वाले कितने संख्या, ऐसे कितने हैं यहाँ पर, ये क्या है सर, पांडे जी बने रहो, भी समझ में आएगा, है ना। तो अब देखो ये सीरीज आपके सामने, तो यहाँ पर क्या है, देखो श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर है यानी लेटर है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक आता है और ठीक बाद में क्या आती है, एक संख्या आती है, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज आपके सामने आ चुकी है, ये पूरी सीरीज आपके सामने है। इस सीरीज के अंदर कितने लेटर ऐसे हैं, इस सीरीज के अंदर कितने लेटर ऐसे हैं जिसके ठीक पहले क्या आती है, प्रतीक आता है, सिंबल आता है, और ठीक बाद में क्या आता है, नंबर आता है। तो वो लेटर अपने को ढूंढने हैं, कितने हैं, है ना। सीरीज का एक सुंदर सा प्रश्न ऐसा भी आपके सामने आ सकता है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अपने को लेटर ढूंढने, कौन से वाले, जिसके पहले क्या हो, एक सिंबल हो, और बाद में क्या हो, एक नंबर हो, बाद में क्या हो, एक नंबर हो, ठीक है। तो लेटर को ढूंढते हैं, कितने लेटर ऐसे हैं, मेरे साथ साथ ढूंढो आप भी। पहले लेटर ढूंढो, लेटर कितना है, एफ, है ना। पहला एफ के पहले तो सिंबल है ही नहीं। अब देखो पहला लेटर जे मिला, अब इस जे से पहले सिंबल है क्या, बिल्कुल एक सिंबल है, और उसके बाद एक नंबर है क्या, बिल्कुल। तो इसकी काउंटिंग करी जाएगी इस लेटर की, क्योंकि नियम यही कह रहा है कि पहले क्या आना चाहिए, सिंबल, बाद में क्या आना चाहिए, नंबर, प्रीसीडेड बाय अ सिंबल फॉलोड बाय अ नंबर। तो पहला। दूसरा देखना, दूसरा यहाँ पर ई आया, ई से पहले सिंबल नहीं है, खत्म। यहाँ पर एम आया, एम से पहले सिंबल तो है पर एम के बाद नंबर नहीं है, तो ये खत्म। फिर आप देखो पी से पहले सिंबल नहीं है, या फिर आप देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले अपने पास फिर से सिंबल नहीं है। यहाँ पर सिंबल देख लो, खाली सिंबल, लेटर, नंबर, ये सीक्वेंस होना चाहिए। पहले ये सीक्वेंस समझ लो आप, सिंबल, लेटर और नंबर। तो ये सिंबल, सिंबल के बाद लेटर बट नंबर नहीं है। फिर आप देखो सिंबल, ये रहा सिंबल, लेटर, और ये भी नहीं है। फिर देखो आप सिंबल, लेटर, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही बन रहा है, आपके हिसाब से कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है क्या, आया समझ में। आप समझ रहे हो, आप लेटर को नहीं ढूंढोगे, लेटर को नहीं ढूंढो, एक तो आप लेटर ढूंढ के करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सिंबल को पकड़ना आसान है, लेटर तो खूब सारे हैं, तो सिंबल पकड़ना आसान है, सिंबल को पकड़ लो, सिंबल के बाद क्या होना चाहिए, लेटर, फिर क्या होना चाहिए, नंबर। तो आ जाओ पहले सिंबल को पकड़ते हैं, तो फर्स्ट सिंबल, उसके बाद लेटर, फिर नंबर, तो एक तो ये हो गया। फिर ये सिंबल, फिर लेटर, पर नंबर नहीं है। फिर ये सिंबल, लेटर, नंबर नहीं है, सिंबल, लेटर पर नंबर नहीं है, सिंबल, लेटर पर नंबर नहीं है, सिंबल, लेटर पर नंबर नहीं, तो एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर ओनली वन है जिसके पहले, ओनली एक लेटर ऐसा है जिसके पहले क्या है अपने पास, सिंबल है, उसके बाद क्या है, नंबर। तो ऑप्शन नंबर इज ओनली क्या आ जाएगा, वन। ऑप्शन नंबर इज ओनली वन, आप सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आया समझ में। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुंदर सा प्रश्न, अगला प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न अपन करने वाले हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न आपके पास ऐसा भी आ सकता है, अगला प्रश्न अपने पास ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को अपन देखेंगे यहां पर, और यहां पर क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, है ना। विच एलिमेंट, दाएं छोर से 18 तत्व के दाएं से छठा कौन सा है, दाएं छोर से 18वें तत्व के दाएं से छठा कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करेंगे 18th के दाएं, 18वें के दाएं छठा दाएं, है ना, 18वां के दाएं, 18वें, दाएं से 18वें के छठा दाई है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, दाएं से, दाएं से 18वें के दाएं सिक्स्थ, ये बताना है अपने को, है ना। 18th, सिक्स्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम राइट, ये बताना है। और मैंने आपसे बताया है, मैंने आपसे पहले भी इस चीज को बताया, सब कराया मैंने, कि दोनों में जब सेम हो, दोनों में जब सेम हो, राइट से राइट में ही जाना है या लेफ्ट से लेफ्ट में ही जाना है, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस क्यों करते हैं, ये रीजन या तो आप मैन्युअली गिन लो, है ना। तो वास्तव में निकालना क्या है कि पहले आपको क्या करना, देखना ध्यान से, पहले ये राइट, ये अपने राइट सीधा होता है, पहले आपको 18 यूं जाना है, राइट से गिनो कितना, 18, राइट से कौन सा नंबर पे आ गया, ये 18, और वहां से वापस आपको राइट ही आना है। तो वहां से अगर आप, ये सीरीज यूं चल रही है, तो ये वाला पार्ट तो लेफ्ट बनेगा ना, ये वाला लेफ्ट बनेगा, तो वापस आपको 6 तो यूं ही आना है, वापस 1 2 3 4 5 6 आपको यही आना है ना उधर से। तो बेसिकली राइट का राइट हो, लेफ्ट का लेफ्ट हो, तो बेसिकली करते हैं क्या है कि 18 राइट में से 6 राइट आप माइनस कर दो, तो वास्तव में अपने को निकालना कौन सा है, 12th राइट। कौन सा निकालना है, 12th राइट, ठीक है। तो मैं राइट साइड से 12th गिन लूंगा, गिनते हैं देखो, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10 11 12, 12 पे कौन आ रहा है 7, तो 7 इज और आंसर। आप सभी का आंसर 7 ही आया है बिल्कुल, है ना। और आप वैसे करते तो पहले 18 तक जाते, आप 12 पे गए, फिर 13 14 15 16 17 18, यहाँ 18 आता, फिर 18 के वापस आप कहाँ जाते, वापस आप जाते कहाँ पर, राइट में। तो 1 2 3 4 5 6, तो आ तो यही रहा है ना, तो दो काम क्यों करें, एक ही काम कर लें अपन, एक ही काम कर लेना अपन, दो काम क्यों करें। समझ में आ रही है बात, तो एक ही काम करेंगे। तो अगर यहाँ पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो प्लस करते हैं, अलग अलग है इसलिए क्या सेम है, इसलिए क्या किया है माइनस। तो अपना आंसर क्या कह रहा है, दाएं छोर से 18वें तत्व के दाएं से छठा तत्व कौन सा है, विच ऑफ द एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अरे कुछ 7 नहीं आ रहा है क्या, 7 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 ही आंसर आएगा ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ। विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, बिल्कुल 7 ही होगा, है ना, बिल्कुल 7 ही होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना आंसर 7 ही है ना, बिल्कुल अपने को हो सकता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, लास्ट इस पर प्रश्न और है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एल आर हो तो प्रियंका जोशी, मैंने आर आर में माइनस किया, आप उल्टा लिख रहे हो, उल्टा मत लिखो। जब आर आर हो तो माइनस, एल एल सेम हो तो माइनस, अपोजिट हो तो प्लस, ठीक है। यहाँ प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9 टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखना, बाएं छोर से 13वें, बाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं से 9वां कौन सा है, यानी एक तो लेफ्ट से 13 फिर उसके दाएं से, तो एक है लेफ्ट से एक है राइट से। जब लेफ्ट और राइट दोनों होंगे तो आपस में उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो लेफ्ट से कौन सा है 13, दाएं से कौन सा है 9, तो 13 और 9 कितने होते हैं भाई, 13 और 9 कितने होते हैं 22, कितने होते हैं 22। तो वास्तव में अपने को लेफ्ट साइड से कौन सा निकालना है 22वां, लेफ्ट साइड से कौन सा निकालना है 22वां, आ जाओ, लेफ्ट साइड से कौन सा निकालना है 22वां, ठीक है, लेफ्ट साइड से कौन सा निकालना है 22वां, ठीक है। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आया समझ में, 22 पे कौन आ रहा है 7 आ रहा है। तो दोनों अपोजिट हो, दोनों अगर एक लेफ्ट हो एक राइट हो, एक लेफ्ट हो एक राइट हो तो प्लस कर देना। और ध्यान ना गिनना कहां से, ये इंपॉर्टेंट है, बाएं छोर के 13वें के दाएं से 9वां, है ना, तो गिनना बाएं छोर से, तो बाएं छोर में पहले कितना गिनेंगे अपन 13, फिर उसके दाएं 9 जाएंगे, तो 13 और 9 कितने होते हैं 22। पहला, विच ऑफ द एलिमेंट इज 9 टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट, तो पहला यहां से अपन कितना आ गए 13 आ गए यहां से, और फिर आगे प्लस 9 करेंगे तो 13 आगे 9 जाएंगे, तो वास्तव में 22वां ही आएगा। और इस सीरीज के अंदर जो 22वां एलिमेंट था वो कौन सा था 7, कौन सा था 7, इसलिए अपना आंसर जो आ रहा है ना, गिनोगे ना इन सबको तो कितना आएगा 7, तो अपना आंसर जो है 7। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7 इज द राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक सीक्वेंस का है, एक सीक्वेंस का है। आदेश यादव जी कह रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड सर पढ़ाओ। अच्छा, मैं चाहूंगा कि, है ना, आप मुझे बताएं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या होता है, पहले आप बताएं, है ना, फिर पढ़ा दूंगा मैं, है ना चलो, कैसे कैसे लोगे। चलिए ये एक सीक्वेंस है, देखो, है ना, सीक्वेंस, है ना, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहां पर कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है ना, यहाँ कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, यहाँ कुछ सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सीक्वेंस आपको एक ऑर्डर में जमाना है ना। मैंने सीरीज एंड सीक्वेंस का अर्थ होता है एक सार्थक क्रम में जमाना, तो कुछ आपके पास इस प्रकार से प्रश्न आ गया, है ना। तो यहाँ पर अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, सीक्वेंस शब्द आया है, सीक्वेंस मतलब इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में जमाना है ना। उज्जवल जी अभी बता दूंगा ना, लेफ्ट राइट लास्ट क्वेश्चन वैसे भी है, इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। चलिए ओके गाइस, तो यहां पर आप देखेंगे अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहां पर एक सीक्वेंस में कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, तो सीक्वेंस में ऐसा प्रश्न भी देखने को आपको मिल सकता है यहां पर। तो सीक्वेंस में मतलब क्या, यहां पर पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश, यहां पर पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जजमेंट, जज और जजमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है आप जानते हैं, सबसे पुलिस पहले नहीं आती, सजा पहले नहीं मिल सकती, न्यायाधीश का रोल बाद में आता है, न्याय भी बाद में, सबसे पहले क्या होता है क्राइम, क्राइम सबसे पहले होता है सीक्वेंस के अंदर, क्राइम सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन नंबर या 3 आ रहा है या 3 आ रहा है। क्राइम होने के बाद कौन आती है पुलिस, क्राइम होने के बाद कौन आती है पुलिस, तो क्राइम होने के बाद क्या आ जाएगा पुलिस, तो 3 and 1 क्राइम, यानी अपराध के बाद क्या आएगी पुलिस। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अपराध और पुलिस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रोल किसका है, उसके बाद जो है न्यायाधीश, उसके बाद क्या करता है पुलिस
कोर्ट में केस करती है, चालान पेश करती है, डेट्स वाई। तो न्यायाधीश का रोल आता है, किसका? न्यायाधीश का। और न्यायाधीश क्या करता है? जजमेंट देता है, जजमेंट देता है, और जजमेंट के बाद क्या हो जाती है? सजा। जजमेंट के बाद क्या हो जाती है? सजा। इट इज व्हाट 31452 ऑप्शन नंबर डी 31452। सबसे पहले क्या होता है? क्राइम। सबसे पहले होता है क्राइम, फिर आती है पुलिस। सीक्वेंस में जमाना है, सीक्वेंस का मतलब यही तो है, और क्या है सीक्वेंस, है ना? एक सार्थक क्रम निकलना चाहिए, इट इज द सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले होता है क्राइम सबसे पहले, फिर आती है कौन? पुलिस। पुलिस कहाँ जाती है? आपको न्यायाधीश के सामने पेश करती है, न्यायाधीश। और न्यायाधीश क्या करता है? अपना जजमेंट सुनाता है, और जजमेंट के माध्यम से क्या मिलती है? अपराधी को सजा मिलती है। दैट इज द सीक्वेंस 31452। लेट्स मूव द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। अंतिम प्रश्न आ चुका है, अंतिम प्रश्न आ चुका है। फिर से एक सीक्वेंस का मैंने कोशिश करी है इस 1 घंटे की क्लास में, कोशिश करी है मैंने, क्या कोशिश करी है कि कितने जितने भी प्रकार बन सकते हैं सीरीज एंड सीक्वेंस के, उन सब को लेने का प्रयास किया है। बाकी मैंने 90-95 सीरीज करा के सारा सब कुछ बहुत डिटेल से आपको कराया है, बट लेकिन फिर भी मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश करी है। सीरीज एंड सीक्वेंस के सारे क्वेश्चन फटाफट से इसका आंसर बता दो। क्या दिख रहा है आपको? फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। क्या लगता है आपको सबसे पहले? चलिए, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप जानते हो, ये देखो, ये देश किससे बनता है? आपको जनता देश बनता है स्थानीयता से। स्थानीयता किससे बनती है? आप एक बात को समझे, सबसे पहले कौन होगा? मेंबर, है ना? बहुत सारे मेंबर जब होंगे, बहुत सारे मेंबर जब होंगे तो क्या बनेगा? परिवार। बहुत सारे मेंबर जब होंगे तब आपस में क्या बनेगा? परिवार। और जब परिवार बनेगा, बहुत सारे परिवार, 5, 10, 15 परिवार, तो उसका क्या बनता है? समुदाय। पहले होते हैं मेंबर, मेंबर से बढ़ता है परिवार, परिवार से बनता है क्या? समुदाय। और समुदाय जब एक साथ 15-20 समुदाय निवास एक जगह करते हैं तो बनती है स्थानीयता। क्या बनती है? लोकेलिटी। और बहुत सारे लोकेलिटियां मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? देश। क्या बनाते हैं? देश। तो आंसर इज व्हाट 31245 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का, आप सभी ने बहुत शानदार जानदार रेस्पॉन्स दिया है। सीरीज एंड सीक्वेंस का, सीरीज एंड सीक्वेंस का मैंने कोशिश करी है जितने भी प्रकार पॉसिबल है वो सारे कराने की, क्योंकि अब इतना समय आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं कि हम 10-10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर ले पाए। लेकिन जितना भी बिल्कुल डेली क्लास होगी, है ना? बिल्कुल डेली क्लास होगी, और 20 टॉपिक, 20 दिन बचे हैं लगभग, और 20 टॉपिक तो रीजनिंग में है भी नहीं, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे एक दिन का एक टॉपिक क्लियर करने की। कल अच्छा सा सुंदर सा कोई टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने, और इंतजार करूंगा आप सभी का। ठीक 5 बजे जुड़े रहेगा। आज जितने भी स्टूडेंट्स नए आए हैं, फटाफट क्लास को लाइक कर देना, और इस क्लास और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, उसको भी कर देना, क्योंकि बहुत सारी आपके लाइव क्लासेस हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे ठीक कल 5 बजे फिर से इसी क्लास में, बहुत सारे बेहतरीन नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।